संजीव मल्होत्रा के परिवार को 22 जून को एक दुखद समाचार मिला। समाचार ये था कि बड़ी ब्राह्मणा में एक फैक्ट्री है, वहां पर उनकी गिरने से उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ इस तरह के तथ्य और साक्ष्य सामने आ रहे हैं जिनसे परिवार वालों को यह शंका है कि ये गिरने से मौत नहीं हुई बल्कि ये कत्ल था। इस पूरी कहानी के बाद जब ये पता चला, उसके बाद इन लोगों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर रोड ब्लॉक करके प्रदर्शन किया। और वहां पर जब तस्वीरें वायरल हुई तो वहां पर चीजें जो सामने आई, उस समय पता ये चला कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले जो वहां पर डॉक्टर थे, उनके भी कुछ लूप होल थे। उन्होंने संजीव को जब संजीव की बॉडी अस्पताल में पहुंचा तो उन्होंने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 45 मिनट के बाद पता चला कि संजीव तो अभी जीवित है। उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन उसके कुछ समय के बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई। और पता ये चला था कि बड़ी ब्राह्मणा में जो फैक्ट्री में वो गए थे, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहां पे गए हुए थे। ऊपर कोई शीट्स, टीन की कुछ शीट्स थी, उसके ऊपर चढ़े हुए थे। वहां से गिरने से उनकी मौत हो गई। कुछ तस्वीरें हैं, अगर हम दिखा पाए तो वो तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये ब्रेक हुई है या क्या हुआ है। ये दिखाओ। हाँ, ये तस्वीर है उस फैक्ट्री की जहां पर संजीव के गिरने की खबर आई थी कि गिरने से मौत हो गई और टीन के ऊपर चढ़ा था। जो जानकारी परिवार वालों ने दी कि संजीव जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है। अब वहां पे अकाउंटेंट के लिए गया हुआ था, फैक्ट्री में क्या करने के लिए संजीव गया हुआ था। और वहां पे सीसीटीवी कैमरास जो थे वो भी बंद थे। इससे और शंका बढ़ती है कि आखिर सीसीटीवी कैमरास जो थे वो क्यों बंद थे। एक साइड के सीसीटीवी कैमरास चल रहे थे, बाकी वाले बंद थे। कुछ उनकी तरह से प्रश्न है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा जो है संजीव जी का, 7 साल का बच्चा, ये पीछे छोड़ गए हैं संजीव जी। और उनकी धर्मपत्नी है, ये धर्मपत्नी है, ये भी पीछे रह गए हैं। और ये माता पिता है, उनके परिवार के और भी सदस्य हैं, लेकिन माता पिता जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा मैटर है क्या और अब ये चाहते क्या है और इसमें पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा, मैं पहले आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नरेंद्र मल्होत्रा। अच्छा, मुझे थोड़ी सी जानकारी दो कि ये 22 तारीख को क्या खबर आपको मिली थी? 22 तारीख को हमें ये खबर मिली कि हमें पता चला कि सुबह जब 8 बजे घर से गया, बोलने लगे, हमें वहां से फोन आया, भाई आपका जो बेटा है वो ऊपर से गिर गया है। ये नहीं बताया कहाँ से गिर गया। हमने कहा ऐसे ही नॉर्मली होगा। देखो, हमें फोन आ रहा, कोई 3, 3:30, पौने 4 बजे का टाइम था। जब हम वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचे, उसको देखा, उसके ऊपर पूरी चिट्टी चादर डाली हुई थी। 22 तारीख की? 22 तारीख की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया? हाँ, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब हम गए, वहां पे वो लाए, वहां पे उन्होंने बंदे हमें वहां पहुंचने से पहले, जहाँ जैसे पहुंचे वहां पे हमें उन्होंने बोला, जो बंदे लाए थे, कहते आप एक काम करो, हमसे कंपनसेशन ले लो, तो आप इसकी एमएलसी मत लगाना। हमने कहा लड़का सुबह जा रहा है। कौन बोल रहा था? ये जो बंदे वहां से लाए थे, वहां पे हमें नहीं पता वो कौन बंदे थे, क्या थे, क्योंकि जो मेरा बेटा है ये करता है, अकाउंटेंट का काम करता है। अच्छा। तो वहां पे गए, जो कहने लगे, जो छत से पे गया, वो टीन की छत से, वो इतनी सी चोट सी जैसे कोई कटिंग की हुई है ना, वो कह रहे वहां से गिर गया। पहली बात है, वो लड़का ऊपर चढ़ नहीं सकता है, उसके पाँव में प्लेटें पड़ी हैं, तो उसके ऑपरेशन हुए। वो बेटा सीढ़ी में बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, वो 40 फुट की हाइट पे नहीं जा सकता है। अच्छा जी, 40 फीट के वहां चढ़ गया था? हाँ। एक बार फिर दिखाना फोटो जरा, हम देखें डिस्टेंस। अच्छा, मतलब ये यहाँ ऊपर चढ़ गया था। हमें उन्होंने पहले, कभी बोलते हैं वो पानी पीने के लिए गया था, कभी बोलते हैं वो शेड डालने के लिए गया था। तो हमें लगता है जब वो बेटा वो काम करता है अकाउंट्स का, तो जो छत पे वो क्या करने गया, पानी पीने इतनी दूर कहाँ चला गया, वो टीम पे चढ़ ही नहीं सकता वो। हमें इसलिए जो शंका हुई, भाई हमारे बेटे का इसको मर्डर किया हुआ है, इसको मारा गया है। क्योंकि जब उसको पहुंचाने में भी उसको कम से कम उसको 1.5 घंटा उसको लगाना, उसको लगा पहुंचने में भी। कभी कोई एक बंदा बोलता है हमने इसको गाड़ी में लाया, एक बंदा जो बोलता है, कभी बोलता है हमने इसको मैटाडोर में लाया। ये भी क्लियर नहीं कैसे लाया, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले उसको वहां पे लाया गया था। इसलिए हमें यही शंका है, हमारा बेटा का उसका मर्डर हुआ है। वहां पर ब्रैंको फैक्ट्री है बामणे बड़ी में, उस फैक्ट्री में जो हादसा, जहां पे जो हादसा हुआ है, वहां पे वो छोटी सी एक टीन है,
वहां पे जहां पे वो गिरा है, हमने बोला हमें इसकी सीसीटीवी फोटोज दे दो। वो बोलते हैं हमारी फैक्ट्री में 50 कैमरे लगे हैं। 50 कैमरे, उन्होंने एक ही कैमरे की मैं फोटो दी जो किसी लड़के को लेके वो जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता वो हमारा बेटा है किसी और के लेके जा रहे हैं। हमने बोला वो बाकी वाली फोटोज का है नहीं, वो बाकी वाला वो हमारा वो कैमरा कोई नहीं चल रहा। मतलब सारे कैमरे बंद थे उस दिन? सारे कैमरे बोलते बंद है, एक कैमरा चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? इससे डाउट हो रहा है आपको? हमें इससे डाउट हो रहा है भाई, जहां तो हमें फोटोज दे दो, हमें दिल में तसल्ली हो जाए चलो हमारा बेटा गिर के एक्सीडेंट में हो गया, चलो भगवान की बात, जो हम कुछ ना कुछ बंद कर लेते। जैसे हमें किसी चीज का पता ही कुछ नहीं है तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें तो यही रोना, छोटा सा बच्चा रह गया उसका, उसकी वाइफ है, मैं खुद बीमार आदमी हूँ। अब उनके कैसे आगे जीवन कैसे हमने संजीव की कितनी उम्र थी? अभी ये 33 है, 33 साल का था अभी। 33वां साल चल रहा है। अभी 33वां साल उसको स्टार्ट ही हुआ था अभी। अच्छा, हाँ, शादी कितने साल पहले हुई? शादी हुई 8 साल पहले हुई थी उसकी। अच्छा, हाँ, बस यही है हमें परेशानी। पुलिस का आपको क्या लग रहा है, सही काम कर रही नहीं? देखो हमें अभी तक कोई पुलिस जो है कुछ कर भी रही है, पर हमें उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है हमें। वो क्या कर, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेट आज जितने दिन, आज 14 दिन हो गया, उसमें अभी तक ना हमें कोई फोन आया है, ना कोई किसी किस्म का हमें कोई आश्वासन दिया गया है भाई हमने क्या किया है, कार्रवाई कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं पहुंची है। हमें कम से कम तो पता तो चले। 14 दिन जब जाते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 14 दिन हो गए, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई फोन, कोई कुछ, किसी का भी हमें कोई फोन नहीं आ रहा। खाली यही है एक दो बंदे का फोन आ रहा है, आप हमसे सेटलमेंट कर लो। कैसे कर लें सेटलमेंट? देखो हमारा बेटा चला गया, सेटलमेंट की बात तो बाद में, पहले हमें पता तो चले। फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं? हाँ, कोई फैक्ट्री वाले बोले, हमें कोई नाम आ रहा है उसमें, कोई राजेश जैन नाम का कोई बंदा आ रहा है, कोई जो कह रहा है हमसे कोई सेटल, हमसे बैठो बात करो। हमें ये नहीं पता भाई कौन बंदा है, हमें हम शक्ल ही नहीं देखी कौन है कौन नहीं। कभी किसी को बोलता हमारी सेटलमेंट करो। फैक्ट्री में काम करता था कि वहाँ कोई वैसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गया था? देखो वो वहां पे काम करता था, वो जे आगे हमें फैक्ट्री में? हाँ, हमें ये नहीं पता। फैक्ट्री में ही काम करता? फैक्ट्री में हमें ये नहीं पता वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गया है जहाँ ऐसे गया है, पर करता वहाँ फैक्ट्री में भी वो काम। ब्रैंको फैक्ट्री इतना पता हमें, वो ब्रैंको फैक्ट्री में वहाँ काम करता था। दिल्ली जाता था? हाँ, दिल्ली जाता था। अच्छा, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हुआ क्या है लड़के को हमारे। नहीं, अगर हमें नहीं पता, चलो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। मैं खुद, मेरा बेटा चला गया है छोटा, मैं पुलिस स्टेशन के आगे जा, फैक्ट्री के आगे जाकर अपने आप को आग लगा दूंगा मैं। अगर मेरे को नहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा चला गया। पुलिस नहीं सुन रही आपकी? हमारे पर कोई नहीं सुन रहा प्लीज। कभी वो तो जाते हैं हमें आश्वासन देते हैं, पर आश्वासन देने से क्या होता है, हमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है उनकी मिल रहा। कोई हमें आश्वासन तो दे भाई आपके बेटे को जे हुआ। आज 14 दिन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। उस दिन तो बोलते जब हमने प्रोटेस्ट किया जी हम कोई बात नहीं, हम आप पहुंचो, हम वहां पे FIR लगा, बहुत हमारी FIR भी नहीं लगा रहे, चौक में प्रोटेस्ट करने के बाद वो लगाई। ऐसे कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमें। मतलब आप प्रदर्शन नहीं करते तो FIR भी नहीं? अगर हम प्रदर्शन नहीं करते, कोई FIR नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं लगाता। इससे हमने सोचा अगर उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन, हम ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन का टाइम देंगे उनको, अगर पुलिस को भी देंगे। अगर नहीं दिया तो मैं खुद वहां पे किसी को बिना बताए हुए, जो पुलिस जिम्मेवार होगी, वो फैक्ट्री वाले जिम्मेवार होंगे, मैं उनकी फैक्ट्री के बाहर जाके मैं आत्मदाह कर दूंगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि मेरा बेटा चला गया है, मेरा सहारा है। ये देखो छोटा सा बच्चा है उसका, संभालने का कौन देखे जी को हार के मरीज है खुद अच्छा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुझे थोड़ा सा संजीव के बारे में बताएंगे कि वो क्या काम करता था, क्या हुआ, आपको कोई जानकारी? वहां पे वो काम करते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था वो गिरे कैसे हैं। लेकिन उन्होंने CCTV कैमरे सारे बंद किए हुए थे, एक ही कैमरा चलाया हुआ था। लेकिन उनको जिन बंदों के साथ काम कर रहे थे वो लेके आए थे, उनको तो पता होना चाहिए ना कि कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा। वो भी नहीं बता रहे कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा, बोलते बस गिर गया, लेकिन बताते नहीं है। उनको तो सारा पता होगा कैसे गिरे हैं। आपसे मतलब बात हुई बीच में? ये कर रहे हैं जब से मृत्यु हुई उनकी बात कर रहे हैं आपसे? नहीं, उनकी वाइफ का फोन आया था, वो मुझसे बोल रही थी। कॉन्ट्रैक्टर की वाइफ? हाँ जी, जो उनके वो थे ठेकेदार, तो वो मुझे बोल रही थी हमारे घर पे आग लगी है। हमने 10 दिन से नहीं देखा हुआ। मैंने बोला आपने 10 दिन से नहीं देखा, हमारे तो पूरी उम्र का चला गया है। तो मैं उससे पहले का जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या इसी कंपनी, इसी फैक्ट्री में जाते थे या कोई और कहीं और जगह काम करने के लिए जाते थे? इसी फैक्ट्री में। अब जो
15-16 दिन से जो काम कर रहे थे वो इसी फैक्ट्री में कर रहे थे। 15-16 दिन से काम कर रहे हाँ जी, वो उन्होंने इसी बीच उन्होंने मार के घर भेज दिया बस। हैं। मतलब आपको लगता है मारा है हाँ फैक्ट्री जी, वालों ने? मारा हुआ। अगर ऊपर से कोई इंसान गिरे तो उनकी जो बोन्स तो फ्रैक्चर होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। उनको पीछे से हिट किया हुआ, खाली उनके सिर पे ही चोट है बस, और कहीं और शरीर पे भी निशान पड़े हो, कहीं पेट पे, टांगों पे, आंख पे, मुंह पे मारा, वो मार मार के निशान पे पड़े हुए हैं, जैसे किसी मतलब ने खाली स्टिक से मारा हो। मतलब यहाँ पे लगी हुई है? हाँ जी, वो पीछे से सिर पूरा खोला हुआ, पीछे से जैसे किसी ने रॉड मारी हो। अच्छा। उनको मारा गया, उनको गिराया नहीं गया। गिर के इंसान वो पूरा टूट जाता है। ऊपर ऊंचाई से गिरा, वो इंसान फ्रैक्चर हो जाता है, पूरा टूट जाता है। लेकिन वो उनको सिर्फ हिट किया हुआ पीछे से। मतलब जो डिस्टेंस तो दिखाया हमने, जो तस्वीर से, तो इतनी दूर से गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, इतनी दूर से गिरा हो। लेकिन उनको पीछे से बैक से मारा हो, वो भी सिर पे मारा हो ताकि वो बचे ही नहीं। और वो उनको इतनी देर लगाते हो ताकि बोले ही नहीं। हमें हमें उन्होंने हमारे से बात तक नहीं हुई हमारी उनसे। मतलब फिर इसका मतलब ये हुआ उनको मारा गया। आपको ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी कैमरा सारे जानबूझ के बंद किए गए? जानबूझ के बंद की है। अगर होता तो वो पूरा बताते। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने मजदूर काम करते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मजदूर को पूरा वो दे, कि वो क्या चढ़ने की वो दे, कुछ वो फैसिलिटी दे। चढ़ सकते थे ऊपर? चढ़ने का हम नहीं चढ़ सकते वो। अगर मतलब उनको ऊपर चढ़ाया भी होता तो कोई हेलमेट, कोई इस कुछ तरह तो का होता है, लेकिन सेफ्टी के लिए सेफ्टी तो होती है, ठेकेदार को पूरी सेफ्टी देनी चाहिए। लेकिन वो उन्होंने कोई फैक्ट्री वालों ने कोई सेफ्टी नहीं दी। ऐसे कैसे इंसान को चढ़ा दिया ऊपर, चौथी मंजिल पे या 5वीं मंजिल पे। अकाउंटेंट का काम करते थे कि मिस्त्री का? अकाउंट्स का ही काम करते थे वो। तो फिर ऊपर क्यों चढ़ेंगे? पता नहीं उनको क्या क्यों ऊपर चढ़ाया, ये नहीं पता मुझे। मतलब शंका ही है। और जब एक गिर गए वहां पर, तो उसके बाद आपको जानकारी कब दी गई और उन्हें अस्पताल कब पहुंचाया गया? 3:30 बजे उनको फोन आया कि मैं घर पे आना है। मैंने आज बर्थडे विश किया भैया को कि मैंने घर पे आना है आज। तो उसके बाद आधे घंटे में उनकी डेथ की वो फोन आ गया 4 बजे की वो गिर गए हुए हैं, आप जल्दी जल्दी पहुंचो, हम टिकाने पहुंचे, आप जल्दी जल्दी पहुंचो। जैसे हम पहुंचे बॉम्बे बख्शीनगर में, तो उन्होंने बख्शीनगर वाले बोले नहीं है ये। अच्छा। हमारी बात ही नहीं हुई। हम्म। आगे हमने देखा उनको लगी हुई, वो भी सिर पे लगी हुई, सिर पूरा खुला, ब्लड ब्लड, ना ही ऑक्सीजन लगाई हुई। विदाउट ऑक्सीजन पे इंसान को रखा और ना स्टिच। हॉस्पिटल वालों की तो वो होती है ना कि पहले वो इंसान को स्टिच करे और वो ऑक्सीजन वगैरह लगाए। उन्होंने कुछ भी लगाया, वैसे इंसान को फेंक दिया हुआ था। मतलब ये जिस तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं, उससे आपको ये लगता है कि सोच समझ के ये उनका मर्डर केस किया है? ये मर्डर केस है। और ऊपर से फैक्ट्री वाले हमें वो बोलते हैं कि जो करना है करो, आप हम नहीं आएंगे यहाँ मतलब पे। वो पावरफुल हो गए? हाँ जी, वो पावरफुल हो गए। कोर्ट में देखेंगे। वो यही वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कोर्ट में देख लेंगे, हमने नहीं आना। पहले बोलते हैं हम मिलेंगे, बाद में बोलता है जी उसी दिन उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में देख लेंगे। कौन बंदे हैं कौन नहीं। अभी जो फोन, अभी कुछ बंदों के हाथ हमें फोन आया, वो यही बोलते हैं वो राजेश जैन नाम का बंदा है कोई जो फोन कर रहा है, आप उनसे बात करो। ये ब्रदर है उनके? ये ब्रदर है। ये बात करेंगे हमसे? हाँ। थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आ जाएं तो हमसे बात करें जरा। हाँ, इस तरफ आ जाओ, कोई बात नहीं। ये फैमिली का फोटो है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुझे पहले अपना नाम बता। मेरा नाम सुमित है सर। क्या नाम है? सुमित सर। अच्छा, मुझे थोड़ी सी आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है ये कत्ल है, मर्डर है, क्या है ये? सर वेल प्लान मर्डर हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो चीजें हमारे सामने आई, जो मैं बोला कि जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमने तो बस सुना है, हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। उन्होंने हमें बोला कि भैया ऊपर से गिर गया, कॉल किया कि ऊपर से भैया गिर गया। हम वहां पे पहुंचे हैं, भैया डेड था, उसको सीपीआर की ट्राई हो रही थी। जब मैं गया तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डेड हो गई है। मुझे सीएमओ ने फाइल दे दी, डेड हो गया। उसके बाद भैया का जो लेके आए थे, जो उनके साथ थे, ठेकेदार थे, कौन गॉड नोज, मुझे नहीं पता। वो बोला कि अब मुझे डॉक्टर ने पूछा कि एमएलसी करना। मैंने बोला एमएलसी मैंने करना ही है। कि भैया गिरा, ये आप कह रहे हो, हमें नहीं पता कि ऊपर से गिरा कि नहीं गिरा, ऊपर गया कैसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसको बोलते भैया एमएलसी नहीं करना, घर वाली बात है, तो एमएलसी आप नहीं करना। मैंने बोला भैया एमएलसी मैंने करना है। उसके बाद बाहर निकल गए। उन्होंने क्या किया, कपड़े वगैरह लिए। फादर साहब भी वही सेम चीज उन्होंने बोली हुई पापा को, बट उन्होंने मतलब कि वो पापा ने भी बोला कि नहीं एमएलसी में करूंगा। उसके बाद कपड़े लिए, फोन लिए, वो निकल गए वहां से। उसके बाद ना उनसे भी बात हुई। कॉन्ट्रैक्टर निकल गया, फैक्ट्री वाले निकल गए? सर जो उनके साथ आए थे कॉन्ट्रैक्टर, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे या ठेकेदार थे, जो भी थे, वो तो बात की बात है। उसके 2 घंटे बाद उसका एचआर आता है, वो बोलता है मेरी गाड़ी में लाया, बट वो 2 घंटे के बाद आ रहा है। उसकी उस टाइम में स्टेटमेंट उसने मीडिया में ये स्टेटमेंट दी है कि मेरी गाड़ी में लाया है,
बट मैं उसको भैया को 3:30 मतलब कि 2:45 बजे या 3:30 बजे फोन आया भैया का, भैया ने मुझे बर्थडे विश किया। मैंने बोला भैया ठीक है। भैया बिल्कुल नॉर्मल था, कोई बंदा बोला कि कहीं कहीं बैठा था, भैया मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई टेंशन में है, कुछ भी है, नॉर्मल ऐसे बात की। आधे घंटे के बाद ही मुझे कॉल आ गया मम्मा का कि भैया गिर गया, तो मैं ऐसे वहां पे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल वहां पे गया, मैंने बोला वहां पे गिरा, इतना टाइम हो गया, 1.25 घंटा लगाया उन्हें वहां से यहाँ पे आने में। रास्ते में उन्हें कहीं भी उनकी 1.5 किलोमीटर की रेंज में हॉस्पिटल था, वहां से पैम्पर करवाते, कोई कपड़ा रखते, अगर उनको इतनी डीपली चोट आई थी, अगर वो गिरे थे, पैम्पर नहीं किया उन्होंने किसी भी चीज से। हॉस्पिटल पहुंचे हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमने तो जो उन्होंने बताया हमने वही मान लिया, चलो ठीक है। अब बात की पुलिस ने भी, मतलब उस टाइम पे दोपहर से लेकर शाम तक एसआई तक नहीं आया हमारे पास। रात को 9:30 बजे एसआई हमारे पास आया, उसने बोला कि कल वो उसका ऑनर मतलब आएगा, हम मतलब उसके एफआईआर हो जाएगी। सर पोस्टमार्टम भी हो गया, मतलब होने वाला हो गया। लास्ट मूवमेंट पे आके वो बोलता है उसका ऑनर कि अब मैं कोर्ट में देख लूंगा, मैं नहीं आऊंगा। फिर हम रोड पे आए, ओके, एसपी भी आया, आई साहब भी आए, सबसे बात हुई, सबने बोला कि हम बोर्ड पे आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, 10 दिन के बाद अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। सर 14 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, हम ही कॉल कर रहे हैं, हम ही जा रहे हैं, ना उनसे कोई मिलना आया, ना उसके कोई ऑनर से कोई बात हुई है। बट ये कंपोजिशन की कह रहे हैं सर, कंपोजिशन तो बात की बात है। अगर आप फैक्ट्री में ओके बंदा आपके पास काम कर रहा है, फैक्ट्री का मतलब ये है कि कोई ऑनर है, अगर आप कॉपर की फैक्ट्री चला रहे हो, आपके पास एम्बुलेंस चाहिए, फर्स्ट एड किट चाहिए, आपको उसकी सेफ्टी पहली चाहिए आपको। वहां पे आपने उसके ऊपर जो उसको चढ़ाया हुआ है, उसकी बेल्ट पहनाओ, हेलमेट दो, कुछ भी दो। सर कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अगर जैसे जैसे ये बता रहे हैं कि जो देखने को मिला ऐसा लगा पीछे रॉड से हिट किया है, तो आपको क्या लगता है कि गिरने से वो लगी थी कि हिट किया गया है? सर पोस्टमार्टम जो कर रहे थे, उन्हीं जो बंदों ने बोला था कि ये ऊपर से बंदा गिरा हुआ है, या ऊपर से बंदा गिरता है। मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि वहां पे लड़का है, उनका भी कोई नोइंग है कि वो ऊपर से गिरा था। उस बंदे की 18 बोन्स ब्रेक हुई थी। भैया का कुछ भी नहीं था, बस लेग में मार्किंग है, वो उसकी मेरे पिक्स भी हैं, और बाकी भैया को कोई बोन ब्रेक नहीं हुई है, ना कुछ दिखा है, बस बैक पे एक होल है, वो दिखा कि वहां से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। मगर मैं हैरान तब हुआ कि भैया को वहां से लेके यहाँ तक लाया हुआ है, उसको ब्लड क्यों नहीं बंद किया गया? भाई यार बस डिस्पेंसरी जाओ, आप कॉटन लो, कपड़ा लो, ब्लड आप लॉस होने का वेट कर रहे थे, फिर आप भैया को यहाँ पे लाओगे? सर हम दोनों साइड से, माँ बाप ने बचपन से लेके इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, लास्ट में आके आप वो एक्सक्यूज देते हो सिंपल सा कि यार बंदा ऊपर से गिर गया। यार फैमिली को बताओ तो सही, हमारा सीडीआर खराब है, एक कैमरा कैसे चल रहा है? अगर आपके 40 कैमरे है खराब हो गया, डीवीआर उनका खराब हो गया सर। उनका कहना है कि डीवीआर हमारा खराब है, बट उनका एक कैमरा वर्किंग नहीं है, वो कैसे है? कैमरे उनके क्यों बंद है? अगर आप इतनी फैक्ट्री चला रहे हो, अपने एम्प्लॉय को देख रहे हो। अगर मेरी भी शॉप पे कोई बंदा एक काम कर रहा है, तो मैं तो देखूंगा ना कि वो काम कैसा काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसकी बस सेफ्टी भी लूंगा। अच्छा, आप बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, यहाँ आए। क्या क्या नाम है आपका? दीपू जी, मेरा नाम सुरजीत है। अच्छा, सुरजीत जी के बारे में हम स्वयं आपको बता दें कि ये मीडिया से ही हैं, मीडिया कर्मी ही हैं। अच्छा, कि क्या लगते थे संजीव जी आपके? मेरे जीजू थे एक्चुअली। एक दिन पहले वहाँ हम कवरेज पे ही थे, तो अमित शाह जी ने आना था। मैं कवरेज करने के बाद मैं जैसे घर पे पहुंचता हूँ, घर में खाना खा के जैसे सोने लगता हूँ, तो मुझे मेरा बेटा आता भाग कर मुझे बोलता है कि पापा अंकल की डेथ हो गई। मैंने कहा कौन से अंकल की? संजीव अंकल की। मैं हैरान हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने निक्कर बनाने ऐसे लगाई, तो मैंने वाइफ की चप्पल लगाई, मैं भागकर सीधा हॉस्पिटल में आ गया। जैसे हॉस्पिटल में आया तो मैंने आंटी जी को देखा, मैं अपनी सिस्टर को देखा, मेरी जान निकल गई। मैंने कहा हुआ क्या? जीजू की डेथ हो गई। मैं जैसे अंदर गया तो आईसीयू में उनको ना मतलब व्हाइट कपड़ा दे दिया था। जब मैंने सिस्टर को बुलाया, मेरी सिस्टर खुद फीमेल मल्टीपर्पज कोर्स किया है इन्होंने, मैंने उनको कहा कि तू पल्स चेक कर। जैसे पल्स चेक की, पल्स चेक करने के बाद इन्होंने कहा पल्स चल रही है। मैं दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को कहा मैंने को पहले ऑक्सीजन लगाओ। ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन लगाने के बाद जैसे डॉक्टर ने चेक किया ना, तो उसकी पल्स चल रही थी। उन्होंने सेकंड जब ईसीजी किया तब भी चल रही थी, मगर तीसरे में बंदे की डेथ हो गई। इसका मतलब 45 मिनट कुछ छुपाया गया, या डॉक्टर ने लापरवाही की, या कंपनी वालों ने करवाया। ये तो हो गया हॉस्पिटल का, लेकिन वहां पर आपको क्या लूप होल लगते हैं? मगर जिस हिसाब के मैंने फोटोज देखे, पुलिस वालों का ये कहना है कि उन्होंने 2 दिन पहले वहां पे एक तूफान आता है, उनकी टीन सारी उड़ जाती है। मेरे पास फोटो पड़े हैं, अगर सारी टीन उड़ गई तो मतलब टीन कोई भी नहीं थी। पुलिस कहती है कि 40 टीन लगाई हैं। अगर 40 टीन लगाई हैं तो फोटो जो इन्होंने पुलिस वालों ने हमें दी है ना, तो जनाब आप भी फोटो देखिए, जो आपने पिक्स वहां पे आपने खींचकर हमें दी है,
उस पे जो 40 टीन अगर लगाई है तो बाकी की टीन खाली होनी चाहिए थे ना। सेंटर में से खाली एक टीन की उतरी है जहां से वो गिरा है। छोटा सा होल है। छोटा सा होल है। पिक्स मेरे पास पड़ी है। 40 टीन अगर पूरी फैक्ट्री की टीन सारी उड़ जाती है, उड़ने के बाद मतलब हॉल तो पूरा खाली होगा ना। अगर 40 टीन लगाई तो वो तो लाइन बार आएंगे ना। अगर लाइन बार आधी लगाई थी, अगला पोर्शन तो खाली होना चाहिए था ना। मगर बीच में से क्यों होल है? सारी टीन लगी है, खाली सेंटर में से होल है। इसका मतलब इनकी टीन लूज थी, ये कुछ छुपा रहे हैं सर। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि गिरने के बाद इंसान को शरीर में कई चोटें आती हैं, लेकिन ये सिर्फ पीछे एक चोट आई। ये पुलिस वालों का ये भी कहना है कि जब वहां से 2 दिन पहले ना तूफान आता है, तूफान आने के बाद ना कि टीन सारी उड़ जाती है, उसके कारण ना कैमरा बंद होते। कैमरा अगर बंद हुए सर, एक कैमरा बंद होगा, 2 कैमरा बंद होंगे। फैक्ट्री में खाली एक ही कैमरा चला था, बाकी सारे बंद हैं। वजह क्या थी सर? कुछ तो इंसिडेंट है ना बीच में छुपाने वाला, जो कंपनी कुछ तो छुपा रही है सर। अच्छा, अभी इस मैटर में आप क्या चाहते हैं? सर मैं इस मैटर पे यही चाहता हूं, मैं एसएसपी साहब के आगे यही बोलना चाहता हूं कि इस केस को हाई प्रायोरिटी पे देखा जाए। डीआईजी साहब भी आए थे, आश्वासन दिया था। सर किसी का कुछ नहीं गया, मेरी बहन रहेगी, छोटा सा बच्चा है, क्या करेगा ये, कैसे अपनी माँ को पालेगा? मैं तो ये कहता हूं कि सर कि हाई प्रायोरिटी पे केस देखा जाए। और ऑनर जिस समय डेथ हुई उस समय जो कंपनी के जो एम्प्लॉय आए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चिंता मत करिए हम आपके साथ हैं। उन्होंने खाली ये कहा कि हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। पता था कि एमएलसी होगी, हमारे ऊपर केस बनेगा। मर्डर को छुपा रहे हैं। हाँ, वो पैसे का 1.5 लाख रुपए सर। क्या मेरे जीजू की जो इनकी जो कीमत जो डाली है, 1.5 लाख रुपए कीमत। इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा 1.5 लाख रुपए खाएगा और 1.5 लाख करके ये अपनी माँ को पालेगा। बख्शीनगर में बोलते 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 लास्ट में उन्होंने 11:15 बजे बात की। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। उन्होंने कहा बेटा मैं पंजाब में हूं, कल सुबह मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कहा सर जब तक आप नहीं आओगे हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, आप हमारे साथ होने चाहिए परिवार के साथ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं आऊंगा। दूसरे दिन मैं फोन करता रहा उनको, जब मोर्चरी में थे हम, तो उनका एचआर हमसे बात करा, भैया बस वो गांधीनगर से निकले हैं, वो जाम है, रैली चल रही है तो जाम में फंसे हैं। मैंने तीसरी बार जब फोन किया, वो एचआर ने दोबारा उठाया, वो बोलता है कोई बात नहीं सर गांधीनगर से निकले। मैंने कहा यार हमारे पठानकोट से रिश्तेदार यहाँ जम्मू में पहुंच गए, तो आपने तो 3 किलोमीटर जीएमसी तक आना है, गांधीनगर से क्या कितना टाइम लग गया? सर चौथा फोन किया, उन्होंने बोला हम 1.5 लाख रुपए देंगे, लेना तो लो नहीं तो हम कोर्ट में देख लेंगे। ये जवाब था सर उनका। इस मैटर में मैं आपको बता दूं, हमने जिस फैक्ट्री के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, उनके एचआर से बात हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि एतबार को वहां पर तूफान चला था। तूफान चलने के कारण वहां पर जो टीन से जो शीट्स थी वो उड़ गई थी, जिसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था। वो कॉन्ट्रैक्टर वहां पर आया और वहीं उसी कॉन्ट्रैक्टर ने संजीव जी को भी वहां पर लाया। अब वो जब ऊपर उसके चढ़े तो एक शीट कोई बीच में उसको प्रॉब्लम होगी तो वो शीट टूट गई और वो नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत होगी। उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं, कोई लूप होल नहीं है, हमने तुरंत उन्हें अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लूप होल दिख रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। परिवार ये कहता है कि ये कत्ल है तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य मिले नहीं है। लेकिन इसमें जैसे सीसीटीवी कैमरास का बंद होना, जैसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ गर्दन के पीछे ही चोट लगी है, बॉडी में और कहीं चोट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ और ही इशारा करता है। तो ये कह रहे हैं कि सही से इन्वेस्टिगेशन की जाए, इस मामले को दबाया ना जाए, और पीछे एक छोटा बच्चा और उनकी पत्नी रह गई है, इनके बारे में भी सोचा जाए कि ये अपना जीवन यापन किस तरह से करेंगे। इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।